चलो बच्चों, आज सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। तो a क्या है बेटा? इट इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x² और b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। x² + 9x + 18 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है बेटा? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है बेटा? 1। और ये कांस्टेंट नंबर, तो 1 × 18 कितना आया? 18। अब 18 को ऐसे हमें स्प्लिट करना होता है कि इनका सम कितना आ जाए? सेंटर की टर्म आ जाए। ठीक है, इनको हम दो नंबर्स में स्प्लिट करें कि हमारे पास क्या मिल जाए? हमें 9 मिल जाए। अब उसको करना क्या है आपको? 18 को आप लिख सकते हो 18 × 1, तो 18, 1। 18 अब किससे डिविजिबल है बेटा जी? 2 से। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 9 18, और 2 से डिवाइड किया तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चेक करो क्या 18 + 1 9 बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। 9 + 2 11 हो रहा है, ये भी 9 नहीं बन पा रहा। आगे 9 किससे डिविजिबल होता है? 3 से। तो 9 3 3 9, और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 + 6 क्या बन गया? 9। तो हमें स्प्लिटिंग मिल गई मिडल टर्म की, किस में? 3 और 6 में। अब इसे कैसे लिखेंगे? x² + x यहाँ लिख लिया, 9 को क्या लिख लिया? 3 + 6, आगे कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ = 0। क्लियर? अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो x² x की मल्टीप्लाई इसके साथ 3x, x की मल्टीप्लाई 6 के साथ +6x + 18 = 0। व्हाट इज़ कॉमन अमंग x² + 3x? x इज़ कॉमन, तो x + 3 आया बेटा। यहाँ पे क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, 6x और 18 में, तो क्या आएगा? x + 3। हमेशा बेटा जी आपके ये जो है ये दोनों क्या आने चाहिए? दोनों टर्म सेम आनी चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? x + 3, और क्या बचा? ये x + 3 बाहर लिख दिया तो क्या बचा यहाँ पे? x। ये x + 3 बाहर है ब्रैकेट में, तो क्या बचा? +6। ये क्या होगी बेटा? हमारी फैक्टराइजेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे बेटा x का कोफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट टर्म है -15, तो इसका प्रोडक्ट क्या आया? -30। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए? अभी इसका नेगेटिव साइन नहीं देख रही, x का कोफिशिएंट नेगेटिव को छोड़ के क्या आ रहा है बेटा? नंबर क्या आ रहा है? 1। 1 को देखते हुए हम इसकी क्या कर रहे हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं। अब देखिए -30 को आप कैसे लिख सकते हो? -30, 1। -30 किससे डिविजिबल है? 2 से। तो -15, 1 की भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी। -30 और 1 मिलके 1 नहीं बना रहे, प्लस करने पर नहीं बना रहे। -15 + 2 ऐड करने पर 1 नहीं बना रहे। अब -15 किससे डिवाइड होगा बेटा जी? 3 से। 3 5 15, 3 2 6, है ना। तो हमें 6 - 5 हमें 1 मिल गया। मीन्स हमें मिडल टर्म जो स्प्लिट करनी थी उसके नंबर्स जो थे वो मिल गए, डिजिट्स मिल गए। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 2x² -x यहीं पर था, अब यहाँ अंदर क्या लिखा? -5 + 6, और -15 पहले से था, = 0। वट वी गेट? 2x² -x और -5 मल्टीप्लाई होगा तो +5x, -x और +6 मल्टीप्लाई होगा तो -6x, -15 = 0। वट इज़ कॉमन अमंग दिस? इट इज़ x इज़ कॉमन, 2x + 5। Here what is common? -3 is common. तो what we get? 2x + 5 = 0। क्योंकि यहाँ पे बेटा माइनस साइन है ना, तो ये बाहर जब माइनस निकाला तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब आपको पता है इन दोनों में कॉमन देखना होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x + 5, और रिमेनिंग क्या रहा? x - 3 = 0। एक और एग्जाम्पल करते हैं। 15x² -23x + 8 = 0। तो क्या करना है? अब आपको पता ही है क्या करना है। 15 × 8, वट वी गेट? इट इज़ 120। अब लिख लेते हैं 121। अब 120 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 60, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। 60 किससे डिवाइड होगा? 2 से, फिर 30, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 4। हमें क्या चाहिए? 23। तो 120 और 1 23 नहीं बना रहा, 60 और 2 23 नहीं बना रहा, 30 और 4 23 हमारा नहीं बना रहा है। आगे देखते हैं। 15 2 से डिवाइड किया तो 4 2 8, 15 + 8 बना रहा है हमारा 23। ये हमें वो नंबर जो मिडल टर्म को स्प्लिट करने के काम आएंगे। तो वो क्या है? 15x² एज इट इज़ माइनस बेटा x, और 23 को हमने क्या लिखा? 15 + 8, और +8 पहले से ही था, = 0। 15x² -x × 15 -15x, -x × 8 -8x + 8 = 0।
What is common? 15x is common. What we get? X minus 1. Minus 8 is common. What we get? X minus 1. Then x minus 1 is common and 15x minus 8 is equal to 0. हो गई ना easily quadratic equation solve? Okay beta, do practice and write comments and subscribe the channel. Thank you.